बड़ी खबर सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के डफलपुर गांव से आपको बताते चले। कुएं में मिला कई गायों का कटा हुआ सर एवं कंकाल। पैदल यात्रा के दौरान घटना की जानकारी आशुतोष पांडे जी को मिलती है, तो आशुतोष पांडे ने घटना की जानकारी चैतन्य जी महाराज को फ़ोन के माध्यम से रूबरू कराते हैं। वहीं चैतन्य जी महाराज घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ पीढ़ी से कटका जाने वाली सड़क पर धरने पर बैठ गए। आइए आपको वीडियो के माध्यम से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं विकास शुक्ला, आप देख रहे हैं महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस। आज फिर जो है महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस आपको सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है घटनास्थल पे क्या वारदात हुई है, क्या हकीकत यहाँ की है, आपको रूबरू कराता हूँ आशुतोष पांडे जी से। वही आशुतोष पांडे जो 16,000 किलोमीटर पद यात्रा किए थे। अभी आपको 3 दिन पहले हमने दिखाया था कि 16,000 किलोमीटर पद यात्रा आशुतोष पांडे जी द्वारा की जा रही थी, और उसके बाद पूरा करने के बाद सुल्तानपुर जिले में हर एक चौराहे पर उन्होंने पद यात्रा करने का संकल्प उठाया था। इसके बीच में मामला कहाँ मोड़ ले रहा है, मामला होता क्या है, घटना है क्या, मैं आशुतोष पांडे जी से मिल करके आपको वारदात को दिखाता हूँ क्या हकीकत। आशुतोष भैया, आप पद यात्रा पे निकले हुए थे और सुबह इस क्षेत्र में अपना आना हुआ। यहाँ पे श्री सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज है, उसमें मेरा सेमिनार था। सेमिनार करने के बाद वृक्षारोपण करने के बाद अपना निकलना हुआ, और तभी जब चौराहे पे पहुंचा तभी मुझे कुछ बाबा मिले। इनकी एज 71 वर्ष थी, और जब वो मुझे मिलते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि आप भी इसी दौरान 13 गौ वंशों का जो है सर काट के फिलहाल कुएं में फेंका गया। अपने कुछ भाई हैं उस पर फिलहाल एकत्रित हो रहे हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो मैं वहाँ से भागता हुआ यहाँ पर आता हूँ, और जब यहाँ पर आता हूँ तो अपना भाई ये सब यहाँ पे इसको लेके फिलहाल बैठे हुए थे। फिर अपना बीच में पहुँचना हुआ। मैंने मौनी जी महाराज को फ़ोन किया, मैंने राजू दास जी महाराज के यहाँ खबर पहुँचाई, अयोध्या वाली टीम को फ़ोन किया, SDM साहब को और CO साहब को फिलहाल यहाँ पे उपस्थित हुआ आना हुआ। ये कंकाल आपको मिला कहाँ? ये कुएँ के अंदर फेंका गया था, कुएँ के अंदर फेंक के उसको निकाला गया। ये कुछ उसके जो है जो विशेष जो चीज़ थी उसके अंदर छोड़ दी गई थी, मतलब जो प्रूफ के रूप में था वहाँ पे रखा गया था। अभी जब हम लोग धरने बैठे हुए थे, जब इस पे हम रोड के किनारे रोड के उस पट्टी बैठे हुए थे, रोड के उस पट्टी, क्योंकि संवैधानिक तौर पे हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे थे जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग संविधान का कुछ भी तोड़े। उसके पहले 1 साल पहले ऐसी घटना हुई थी जो भाइयों का कहना है। लेकिन उसी दौरान हमारे साथ CO सर है, बड़ा सम्मानीय है, अपने पास SDM सर है, बहुत सम्मानीय। हमारी कुछ दिन पहले CO सर से मुलाकात भी हुई थी अपने प्रोग्राम में आने के लिए, और सर से बात ही हो रही थी। लेकिन तभी पता चलता है कि कुछ सिविल ड्रेस में कुछ अपने पास लोग आते हैं और आके कुएं से जो अपने पास माँ के अवशेष थे उनको निकाल के लेके चले जाते हैं। जब वो लेके चले जाते हैं, अपना विषय यही था सर के साथ कि सर 1 साल पहले जो घटना हुई थी, घटना में ये हुआ था कि जब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनका जो विश्वास है उससे जुड़ा तो है नहीं प्रशासन के साथ। भाई अगर 1 साल पहले अगर ऐसा कुछ हुआ था जिसमें 4 लोग का नाम दिया गया था लेकिन उनको पकड़ा नहीं गया, और जो जांच का विषय बनता है कि भाई वो गौ माता के अवशेष थे या किसके थे, वो अभी बनारस से कोई रिपोर्ट नहीं है, प्रशासन का ऐसा कहना है। लेकिन जब इस पे चर्चा होने लगी तभी सर से चर्चा हो रही थी कि ये बीच में पता चलता है कि वो जो मुंडी थी गौ माता की जो सर है उसको उठा के कुछ लोग यहाँ से लेके चले जाते हैं। जब लेके चले जाते हैं तब विषय बन जाता है ये, क्योंकि सर की उपस्थिति में अगर ऐसा हो गया तब विषय ये बन जाता है भाई अब क्या किया जाए। कौन से थाना क्षेत्र के अंतर्गत है ये? कौन से थाना? जयसिंहपुर के अंतर्गत 100 जो मिला है, जो 100 मिला है जयसिंहपुर के अंतर्गत आता है। हम जहाँ प्रेजेंट टाइम बैठे हैं गोसाईगंज के अंतर्गत। इसके पहले जब मिला था तो हमारे गोसाईगंज थाना अंतर्गत डफलपुर निहावा बॉर्डर एक पुलिया है, बड़ी पुलिया मानी जाती है, वहाँ पे कम से कम 20 मिले थे। उसके 1 साल जस्ट पहले फुलवारी नहर है, वहाँ पे 5 मिले थे। तब भी तहरीर दी गई थी कि सर इसे देखिए, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं किए। यहाँ जयसिंहपुर जब निहावा और डफलपुर थाना अंतर्गत आया तब भी सर कोई तहरीर नहीं लिए तो, लेकिन काम उस पर कुछ नहीं किए। आज जब 20 मिली, 20 आज के आसपास है, और इसमें दवा डाला गया जिससे हड्डी जल्द से जल्द सड़ जाए। ठीक सर, उसके बाद इसे उठवाते हैं, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, सर से आराम से बात कर रहे थे, सर इसे आप करिए, मतलब नॉर्मल तरीके से, कोई भी उल्लंघन कोई बंदा नहीं किया था, किनारे बैठे थे हम लोग। अभी लाइव चल रही थी तो हमें लाइव के द्वारा पता लगा, तो हमने कहा कि घटनास्थल में पहुंचता हूँ। मैं उसी तरह था, किनारे ही थे, कोई बंदा एक भी गाड़ी रोका नहीं था, किसी को गाड़ी को मतलब कोई मैटर हुआ ही नहीं था। इधर सर लोग के मौजूदगी में 3 लोग सिविल ड्रेस में आते हैं और 3 लोग बिना बैच के आते हैं, पुलिस वाले। वो लोग पूरा सहमति के साथ निकलवाते हैं। हमारे पिताजी को पता चलता है, दौड़ते हुए जाते हैं। हम लोग उठते नहीं, यहाँ से बोले उठे हम जा रहे हैं। वहाँ जब तक जाते हैं वो लोग बाइक अपनी चालू कर लिए रहते हैं। हमारे पिताजी दौड़ाते तो हैं, लेकिन तब तक उनकी गाड़ी पिकअप कर ली होती है और निकल जाते हैं। सर लोगों को पूरी जानकारी है, लेकिन ये लोग जानबूझ के करवा रहे हैं। और जो पीछे किए थे लेकिन वो मिले नहीं। उसके बाद भी जब यहाँ सिविल ड्रेस वाले जो थे बिना बैच वाले, उनसे पूछा गया तो वो बोल रहे हैं मैं अपना बैच भूल गया हूँ, मैं अपनी ID भूल गया हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ, मैं आज तक अपना बैच नहीं भूला, मैं गौरक्षक दल का सदस्य हूँ, अगर कहीं जाता हूँ मैं अपना
ID कार्ड नहीं भूला। ये लोग सिविल ड्रेस में आके ये कांड कर रहे हैं। और जो लेकर गए हैं 5 लोग, 3 लोग आए थे सुबह, बुलेट से आए थे सुबह 3 लोग, वो 3 लोग सुबह भी आए थे और देख के गए। वो लोग इस इंतजार में थे कि यहाँ से पब्लिक सड़क पे जाए और हम उधर से गायब कर दें। जी, विषय ये है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग वहाँ पे अपनी आवाज हम लोग रोड के किनारे पे उठा रहे हैं, लेकिन तभी जब इस बीच में घटना हो, जब सर के उपस्थिति में हो जाता है, तो अपने पास कोई विषय नहीं बन जाता। और अब जब कोई विषय नहीं बन जाता तो हम लोग फिलहाल हमें बीच में आना हुआ, और बीच में आप सबके बीच में फिलहाल स्वामी जी का आना हुआ। हमारी मौनी जी महाराज से बातचीत हुई, उन्होंने इस विषय को और तरीके से लेने की कोशिश करी है। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब से बातचीत हुई, जिला अध्यक्ष जी से बात हुई, भाजपा के सभी लोग इसमें सपोर्ट करने के लिए अपने बीच में आए। आप सबका भी आना हुआ और अपने जितने भाई हैं वो और जितने भी देश के गौ सेवक हैं उन सभी तक इसकी बात पहुंचा दी गई है। अपनी वीडियो फिलहाल लोगों तक पहुंचाई गई है। अपना विषय सिर्फ इतना था कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है, 1 साल पहले जो कांड हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच होकर पहले उनको पकड़ लिया जाता। बिल्कुल उसकी एक कॉपी हमें दे दी जाती कि जो कार्रवाई इसके पहले हुई है वो कार्रवाई कम से कम पता तो चले, जो हुआ है उसको पता तो चले भाई। अब जब जांच ही नहीं हुई है तो पता कैसे चलेगा। और दूसरा जब ये वाला विषय आता है तो ये आज का तो अवशेष आपको दिखेगा नहीं। मतलब ये 10-15 दिन 5-7 दिन पुराना है। 5-7 दिन पुराना अगर ये विषय है तो 5-7 देखिए हमारे बीच में मौनी महाराज जी आए हैं धम्मौर से चल के। मैं इनसे बात करके देखना चाहता हूँ कि इस विषय में इनका क्या कहना है। महाराज जी आप क्या कह रहे हैं इस विषय में? इस विषय में बहुत निंदनीय, मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सावन का पवित्र माह चल रहा है और पूरे प्रदेश में जहाँ कुछ घट नहीं रहा, ये कुछ अधिकारी हों या क्षेत्र के जो पुलिस होंगे, ये बिना उनकी मिली भगत से ऐसा हुआ नहीं है। और अगर वो चाहते तो ऐसा ना होता। मैं माननीय थाना अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, मुकदमा पंजीकृत करके कापी दें हमको और गिरफ्तार करें मुलजिम को। हम यही कहेंगे। और हमारी एक मांग और बंद करो। हम अनुरोध ये करते हैं कि जितना भी सौ हमारी गौ माता का गया है यहाँ से सर, अगर उसे वापस नहीं लेकर आते हैं तो मैं प्रफुल्ल चंद्र मिश्रा यही गारंटी देता हूँ, उठूंगा नहीं चाहे मर जाऊंगा। और आत्मदाह अगर करना पड़ा तो इस शर्त पे करूँगा, कम से कम 20 लोगों को मारूंगा, मरेंगे हम लोग, उसके बाद मरेंगे और मरेंगे यहीं आज। इस बात की भी गारंटी है। अगर 100 वापस नहीं आता है जाएंगे नहीं हम लोग, चाहे जो हो जाए। और ये भी बता देते हैं अगर 2 घंटे के अंदर रिस्पांस नहीं मिलता है हमको तो सुल्तानपुर भी जाम होगा आज। और ये भी बताते हैं अगर प्रशासन को यहाँ कुछ ना करना हो तो हट जाए। जी पद यात्रा करते हुए इस तिकोनिया पार्क जाएंगे। हम लोग 2 घंटे का समय मांगे हैं। 2 बजे तक हमें इसके लिए प्रॉपर्टी के विषय मिले तो हम लोग यहाँ से पद यात्रा करते हुए गौ माता का अवशेष लेके फिलहाल जाएंगे। मुझे आप देख ही रहे हैं लगातार धरने पे बने हुए हैं। और आपको बता दूं कि जयसिंहपुर क्षेत्र से जो है एसडीएम साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, सीओ साहब उपस्थित हैं। कुछ वार्तालाप मैं इनसे भी करना चाहता हूं कि क्या कह रहे हैं इस धरने के विषय में, क्या किस प्रकार से कार्रवाई करना चाहते हैं। सर जो आज धरना यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, ये लोग क्या कह रहे हैं इस विषय में? आप जो घटना हुई है सर, घटना का पता चला जी सर, आप लोगों से तहरीर ली जा रही है। जी जांच करा के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी जी, ये आश्वासन हम दे रहे हैं। नहीं कुछ आरोप सर ये लगा रहे हैं कि सिविल ड्रेस में कुछ शायद पुलिसकर्मी जो है कंकाल को ले जाने में मदद की है अगले को, क्या ऐसा क्या मामला सर? आपका आरोप है, हम उसकी भी जांच करा लेंगे। जी अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए। गौ को राष्ट्रीय माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। गौ को राष्ट्रीय माता घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। गौ के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गौ के हत्यारों को गिरफ्तार करो। पकड़ा है ना, पकड़ाओ दोनों जने तब हम देख नहीं। तत्काल एफआईआर पंजीकृत कराने के बाद जयसिंहपुर क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार दोषियों के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, आइए आपको रूबरू कराते हैं। थे गौ कंकाल लेकर के आपने उनको क्या आश्वासन दिया, कुछ बताएंगे इस विषय पे? इनको बताया है कि जो मिले हैं उसके लिए एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। क्या उसमें सर कोई नामजद भी है? नामजद नामजद इसके बिफोर इन्होंने बस दिया था कि मतलब पाए गए हैं जो कि यहाँ पे मिला है, पुराना स्कल है वहाँ पे, तो उसको लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वो तो तफ्तीश के दौरान ही पता चलेगा कि किसके द्वारा पंजीकृत किया गया है। उसको हम लोग भिजवाएंगे भी, उसका परीक्षण भी करवाएंगे और बाकी जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसके लिए पर्सनल एक टीम गठित कर रहे हैं और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आशुतोष जी जो सीओ साहब आपको आश्वासन दिए हैं, क्या संतुष्ट हैं आश्वासन? देखिए सर,
क्योंकि आपको अंततः जो जाना है वो जाना प्रशासन के पास है। सब कुछ करना प्रशासन को ही होता है। और जब सर बगल में खड़े होके आपको ये कहते हैं कि फिलहाल मैं पूरी कार्रवाई करूंगा, एक मुकदमा पंजीकृत करने के लिए फिलहाल सर खड़े हुए, एसडीएम साहब आए, सबका बड़ा सानिध्य रहा, सपोर्ट रहा। जब इस चीज़ को खुद कह रहे हैं तो भाई अपना मानना, अगर हम मानेंगे ही नहीं, मौका ही नहीं देंगे करने के लिए, तो फिर कैसे पता चलेगा कि जो सर कह रहे हैं वो सही है। तो सर का जो कहना है कि भाई बहुत कम समय में हम इस चीज़ को निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और जो अपराधी होंगे उनको कड़ी से कड़ी इसकी सजा दी जाएगी। तो जब इसके लिए सर का खुद का कहना हुआ, जब बगल खड़े होकर बोल रहे हैं, तो अपना ये था कि सर को इसके लिए मौका दिया जाए और अपने जितने भाई थे उन सब भाई को समझाया गया और उसके बाद सर को एक फिलहाल टाइम दिया गया है। सर अपने आप से बोले एक निर्धारित समय से पहले हम आपको इस पर फिलहाल कार्रवाई करके सभी को उठा के जेल भेजेंगे और जो भी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रदर्शन बंद कर रहे हैं। जी, थैंक यू।